See, in this question they are telling an aeroplane leaves an airport and flies, means due north की तरफ वो fly कर रहा है, due north and at the same at the speed of, कितनी स्पीड आ रही है, उसकी स्पीड आ रही है 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय एंड अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, वो सेम एयरपोर्ट को छोड़ते हैं एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, किस डायरेक्शन में जाते हैं, वो वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 आवर के बाद में दोनों प्लेन्स कितनी दूर होंगे। तो अपन पहले तो अपन डायरेक्शन के एरोज बना लेते हैं। ओके, अप साइड नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और आपके लेफ्ट में वेस्ट है। ओ ए मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन और ओ बी मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकंड प्लेन। आप इन 1.5 आवर, कितनी देर में, 1.5 आवर में आपको ए भी पता लगाना है, मतलब दोनों प्लेन्स कितनी दूर हैं आफ्टर 1.5 आवर्स। तो सबसे पहले तो हम पता लगाएं ओ ए मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन इन 1.5 आवर, क्योंकि दोनों एक साथ फ्लाइट हुई है तो एक इधर और एक इधर, तो ये जो डिस्टेंस, जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर एग्जैक्टली। देन हमने फर्स्ट प्लेन की स्पीड रखी, टाइम रखा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, और हमने पुट कर दिया तो वी गेट द आंसर एज 1500 किलोमीटर। इस साउथ का ऐसे, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। अब सेम वे हम सेकेंड प्लेन के लिए कर लेंगे, तो वी विल राइट देयर, तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट हियर स्पीड ऑफ second plane is equals to 1200 kilometer per hour। time limit, तो they have given the same, they have given the time as, they have given the time as 1.5 hours। okay, then again formula तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, distance is equals to speed upon time, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। देन वी विल राइट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकेंड, फॉर्मूला सेम है, स्पीड इनटू टाइम, तो वी विल राइट हियर 1200, अब यूनिट सेम है पर किलोमीटर और पर आवर, सो वी डोंट हैव टू चेंज द यूनिट, तो आंसर डायरेक्ट किलोमीटर में ही आएगा, इज 1800 किलोमीटर। नाउ फिगर में हम चाहे तो वी कैन राइट, इफ यू वांट यू कैन राइट इन द फिगर कि फर्स्ट प्लेन के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही थी वो यहाँ पे हो रही थी अपनी, चेंज द कलर, इट विल बी 1500 किलोमीटर, और यहाँ जो सेकेंड प्लेन के थ्रू हुई है वो 1800 किलोमीटर। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल के पर्पज से देखें तो वी आर हैविंग परपेंडिकुलर एंड वी आर हैविंग बेस, तो वी हैव टू ओनली यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द सो कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इन ट्राइंगल वी विल राइट ए ओ बी, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं एंड वी विल सॉल्व इट। ओके, तो वी विल राइट इन ट्राइंगल AOB, numbers will come bigger but that is not a problem। AB square is equals to OA square plus OB square, यहाँ पे हमें खाली AB चाहिए तो AB is equals to, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, ये स्क्वायर हटा देंगे तो OA square plus OB square। ओके, now we will put the वैल्यूज़, तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेट्स कम दिस साइड एंड सी दिस, एवरीवन हैज सीन, ये पुट कर दिया हमने। नाउ वी विल पुट दी वैल्यूज़, सो लुक हियर, पाइथागोरस थ्योरम में वी विल पुट दी वैल्यूज़, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इट विल बिकम एज, ये आपका हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओ ए आपका आ रहा है 1500 स्क्वायर प्लस 1800
स्क्वायर, अब इट्स वेरी सिंपल, आप पहले लिख लें 15 का स्क्वायर और फिर डबल ज़ीरो कर दीजिए, प्लस सिमिलरली राइट द स्क्वायर ऑफ 18 और फिर डबल ज़ीरो कर दीजिए. नाउ यू विल ऐड, ओके, तो आप ऐड कर लीजिए. सो इट विल कम ओके, दिस विल कम एज द आंसर. और जब हमारा ये आंसर आ जाएगा तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो डू इट इन अ वेरी लॉजिकल मैनर. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज okay, be very careful while solving that. So it will come as 61. ये हमारा AB है. AB means the distance between two planes. So once we get this, then we can write the unit. Thus distance between two planes, thus the distance between two planes is 300 root 61 kilometers after after 1.5 hours. What they have asked, you will write that condition after 1.5 hours. Clear?